Integral functions, video number 9, integration under the sign of integration, video number 2. Let us see example 3, integral 0 to infinity. ऐसा ठीक है ना. सोल्यूशन देखिए, आई से डिनोट कर दीजिए दिए हुए इंटीग्रल को. पैरामीटर इसमें ए है. बाई लाइबनिज़ रूल डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल ए. जो इंटीग्रेंड था वही लिख दिया ए एस. अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और फिर ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, 2a अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. पुटिंग सब्सटीट्यूटिंग जो भी लिखना, a बाई एक्स इक्वल टू न्यू वेरिएबल y खाली है, सो दैट माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई. वी हैव डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू, यहां पर देखिए इंटीग्रल, पहले यहां से लिमिट बदल लो भाई. व्हेन x इज 0 y इज इन्फिनिटी, व्हेन x इज इन्फिनिटी y इज 0. ठीक, इस माइनस को छोड़े हुए ये अंदर काम आ जाएगा. अंदर हमें चाहिए ना माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर. 2 को बाहर कर लें, इस 2 को हमने जो है बाहर कर लिया. ई टू दी पावर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर. अब क्या बचा? माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी वाई. ऐसा तो एक माइनस बाहर निकाल लें और लिमिट सीधी कर लें. इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और डी वाई. ऐसा आ गया. इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी. बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं है. ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनिट इंटीग्रल की. तो ये आई है ना गिवन इंटीग्रल. इक्वल्स टू माइनस 2 आई. नाउ वी हैव फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in which variables are separable. di upon I equals to minus 2 dA. Integrating we get log I equal to minus 2a plus c
नंबर 2, देखो भैया यही आई है ना, अब 1 तो लिखा नहीं हमने, इसी से सारा काम कर लियो अपना। क्लियरली फ्रॉम 1 आई इक्वल टू ए इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इस जो सिलसिला चल रहा है इंटीग्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उससे पहले हम लोग यही निकाले थे। इसकी वैल्यू आई थी रूट पाई अपॉन 2 व्हेन ए इक्वल टू 0। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 2, applying these conditions to 2, we have log I की जगह पे रूट पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू ए की जगह पे 0 प्लस सी, दैट इज सी इक्वल टू log रूट पाई अपॉन 2, पुटिंग इट इन टू log I इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस सी log root pi upon 2 implies that log I minus log root pi upon 2 equal to minus 2a, implies that log 2i upon root pi equal to minus 2a, implies that 2i upon root pi equals to e to the power minus 2a, implies that I equal to root pi upon 2 into e to the power minus 2a। यही लाना था, रूट पाई अपॉन 2 e to the power minus 2a, बिल्कुल ठीक। लास्ट में एक बार i की जगह पे i का जो गिवन वैल्यू है वो रख देना चाहिए, अच्छा लगता है। दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e to the power माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2a। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस a बाई एक्स माइनस बी एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन रूट बी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ऐसा है। Start. I equals to integral 0 to infinity e to the power minus a by x minus bx and dx upon root x। इसका नंबर 1 कर लो। पुटिंग x इक्वल टू न्यू वेरिएबल स्क्वायर, चाहे y स्क्वायर चाहे z स्क्वायर जो भी रखना है, पुटिंग x इक्वल टू y स्क्वायर, so that dx equal to 2y dy, we get I equals to इंटीग्रल, लिमिट बदल के भी वही रहेगा, फिर
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए बाई वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, और डी एक्स अपान रूट एक्स माने वाई, डी वाई की वैल्यू रखाएगा ना, 2y dy, ये रहा, y कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 बाहर कर लो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए बाई वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है जो पिछला क्वेश्चन था, ई टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर था। यही जो ए और बी है यही खेल बिगाड़ रहा ना, तो वही क्वेश्चन हो जाता फिर। इसमें हम ए को 1 कर दें, बी को ए स्क्वायर कर दें, ऐसा है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, क्या पता कोई काम आया हुआ है, चलो कर लेते हैं। अब हम लाइबनिज रूल से इसको आगे बढ़ाएंगे। बाई लाइबनिज रूल, जिसको हम लोग लेबनीज पढ़ते हैं, डी आई अपान डी ए हम निकालेंगे। हालांकि इसमें ए और बी 2 पैरामीटर दिख रहा है, इक्वल्स टू 2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल अपान डेल ए ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट ए बाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दें, और डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। पहले तो इसका हिसाब किताब बनेगा, माइनस बाहर आएगा, और ई टू दी पावर माइनस ए बाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक ना। अब इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपान वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। पुटिंग रूट ए अपान वाई, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू रूट बी इंटू न्यू वेरिएबल जेड, सो दैट माइनस रूट ए अपान वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू रूट बी डी जेड, वी गेट डी आई अपान डी ए इक्वल्स टू, इस माइनस को नहीं लिख रहे हैं, खपा देंगे हम इस सब्स्टिट्यूशन में, केवल हम 2 लिख रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रल लिमिट चेंज करें यहां से, when y is 0 z is infinity and when y is infinity z is 0, e to the power माइनस ब्रैकेट a बाई वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस बी वाई स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई जेड स्क्वायर, ए बाई जेड स्क्वायर, ऐसा। अब हमारे पास बच गया माइनस डी वाई अपान वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस भी बचा भाई, तो माइनस डी वाई अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट बी अपान रूट ए, रूट बी अपान रूट ए और डी जेड, ऐसा रहा। तो एक माइनस से लिमिट को सीधी कर लिया जाए, इक्वल टू -2 रूट बी अपान रूट ए, इसे बाहर कर दिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट ए बाई जेड स्क्वायर प्लस
बी जेड स्क्वायर डी जेड। हाँ, इस अच्छा हुआ इसका नंबर डालिए ना, वही आ गया। देखो फिर इसको चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर प्लस कर दो इससे। देखो मिलाओ, है कि ना वही चीज़। वाई की जगह जेड है तो डायरेक्ट इसको लिख दो वही मान, चाहे तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हवाला देते हुए इस जेड को वाई में कन्वर्ट कर लो। यानी कि इम्प्लाइज दैट डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू -2 रूट बी अपॉन रूट ए इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस ब्रैकेट a बाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ लिख दीजिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ऐसा। अब नंबर 2 नंबरिंग डाला था जो काम आ गया ना। हाँ, 2 भी इसी में शामिल कर लेंगे। 2 और ये इंटीग्रल पूरा मिला के क्या है, आई है। तो एक आई तो ये है, इसको मिटा नहीं रहे, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। और एक आई ये वाला, इसको भी हम नहीं मिटाएंगे। आई इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस ब्रैकेट a बाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। नंबर 2। इसको लिखे, ऐसे उतारना नहीं। अब आइए इधर। इम्प्लाइज दैट डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू माइनस रूट बी अपॉन रूट ए, और 2 और ये इंटीग्रल मिलके क्या हो गया, आई। यहाँ हम लिख दें बाई 2। फिर हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस रूट बी इंटू डी ए अपॉन रूट ए। चेक कर लीजिए, आई को इधर कर दिया, डी ए को यहाँ कर दिया, इक्वल टू माइनस रूट बी इंटू ए टू द पावर -1/2 डी ए। इंटीग्रेटिंग वी गेट log I इक्वल्स टू माइनस रूट बी इंटू इसका इंटीग्रल ए टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी 2 रूट ए प्लस सी। नंबर 3, ये आई और ए का रिलेशन है, आई और ए का रिलेशन है ये। तो प्राय हम लोग जो इंटीग्रल दिया रहता है उसी से निकाल लेते हैं। ए बराबर 0 रखने से क्या आएगा, लेकिन इसमें दिक्कत होगी, इसमें आसानी से आ जाएगा। क्लियरली फ्रॉम 2 clearly from 2 when a equal to 0 comma we have I equal to यहाँ से 2 इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इक्वल्स टू 2। और वो रिजल्ट याद करिए, e टू द पावर माइनस, हाँ ये था ना, e टू द पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर रूट पाई अपॉन 2 के। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट पाई अपॉन 2k और k की जगह आ जाएगा रूट b इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन रूट b। यहाँ लॉजिक मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस इंटीग्रल 0 to infinity e टू द पावर
माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट पाई अपान 2k अपान 2k अपान 2k, के मतलब समझ रहे हैं ना, तो वही है रूट पाई अपान रूट बी। इसको उठा करके नंबर 3 में रख दीजिए, पुटिंग इट इन 3। बड़ा ही स्पेशल प्रॉब्लम है। देखिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए प्रायः हम लोग ओरिजिनल जो पहला इंटीग्रल दिया रहता है उसी का इस्तेमाल अब तक करते आए हैं। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि इसी के इस बदले हुए रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान रहे, सामान्य परिस्थिति में ये संभव है नहीं है। ये तो खूब अभ्यास रहेगा तो आपको याद आएगा, हाँ इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। इसीलिए इन सब चीज़ों को हायर क्लास में रखा गया ना, नहीं है तो इंटीग्रल ही है, इंटर में भी तो पढ़ा सकते थे। सी की वैल्यू अभी आई नहीं ना, अभी तो ये आई की वैल्यू आई है। अब हम लिखेंगे अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 3, तब सी आएगा। Applying these conditions to equation number 3, we get log i की वैल्यू आ गई कितनी, रूट पाई अपान रूट बी इक्वल्स टू ए इक्वल टू 0 रखा है ना, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 0 प्लस सी, यानी कि सी इक्वल टू लॉग रूट पाई अपान रूट बी, पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3, वी गेट log I इक्वल टू -2 अंडर रूट ए बी प्लस log रूट पाई अपॉन रूट बी implies that log I माइनस log रूट पाई अपॉन रूट बी इक्वल टू -2 अंडर रूट ए बी। implies that log I root b upon root pi equal to -2 under root ab implies that I root b upon root pi equals to e to the power -2 under root ab, and this implies that I equal to under root pi by b e to the power -2 under root ab। दैट इज आई क्या था भाई, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर -a/x -bx dx अपॉन रूट x, यही था शायद, इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई बी ई टू दी पावर -2 अंडर रूट ए बी। मिला लें एक बार, आई क्या था, आई कहाँ गया, 0 to इन्फिनिटी है, एकदम ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये थे दो बड़े ही खास एग्जाम्पल्स। इसमें पहला तो कुछ सामान्य सा था, दूसरा तो बिल्कुल ही खास था। अब अगले वीडियो में फिर हम तो एक बहुत स्पेशल इंटीग्रल लेके हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।